राजीव। दोस्तों, इजराइल ईरान का युद्ध एक तरफ दुनिया में गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का इसके बीच में पड़ना एक बेहुदा मजाक बनकर रह गया है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि ये एक बेहुदा मजाक बनकर रह गया है। आज सुबह सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कम से कम 10 पोस्ट लिखकर बताया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। ट्रंप का कहना था कि दोनों देश खुद उनके पास आए थे, लेकिन ट्रंप के इस दावे की हवा तब निकल गई जब उन्होंने कुछ घंटों पहले फिर एक पोस्ट लिखकर इजराइल से कहा कि उन बमों को मत गिराओ। जी हां, इजराइल को कह रहे हैं ट्रंप लिखकर, उन बमों को मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन है। अपने पायलटों को तुरंत घर वापस ले आओ। दरअसल ट्रंप ने इजराइल को यह धमकी इसलिए दी क्योंकि एक तरफ इजराइल ने सीज फायर की बात मान ली और कहा कि हमने सैन्य लक्ष्य पूरे कर लिए हैं, इसलिए युद्ध रोक लेंगे, लेकिन अगर ईरान हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे। इसके बाद इजराइल ने ईरान की तरफ मिसाइलें दागी, जिस पर ट्रंप ने नाराजगी जताई। इसके बाद ट्रंप ने एक पोस्ट और लिखी और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है। जी हां, इजराइल ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा है। सभी विमान वापस लौट जाएंगे और ईरान की तरफ दोस्ताना प्लेन वेव करते हुए वापस घर लौट जाएंगे। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। युद्ध विराम प्रभावी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। ये बात यहां पे कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो ये बातें कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है यहां इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं। वो सीज फायर की बात करते हैं, सुबह सुबह सीज फायर की बात करते हैं और शाम होते होते वो झल्ला जाते हैं, और वो जिस ढंग से झल्लाते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो बातें नहीं दिखाई देती जो एक राष्ट्राध्यक्ष की बातें होनी चाहिए। इसलिए वो इजराइल पे नाराज हो जाते हैं और इजराइल को धमकी देने लगते हैं, और उसके बाद जो बात आती है सामने वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इजराइल का साथ देने वाला अमेरिका, इजराइल का साथ देने वाला डोनाल्ड ट्रंप, यानी नेतन्याहू के साथ खड़े होने वाले डोनाल्ड ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रंप की इस पोस्ट से जाहिर है, जो अभी पोस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा, उस पोस्ट से जाहिर है कि अब इजराइल भी अमेरिका की बात नहीं सुन रहा। वहीं ट्रंप ईरान से भी नाराज हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में कहा। जब पत्रकारों ने पूछा कि इस मामले में आपका क्या कहना है, तो ट्रंप ने इस बारे में कहा कि दोनों देश लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। इसके बाद इन दोनों देशों के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए, जी हां, गाली देते हुए, गालियों का प्रयोग करते हुए, अपशब्द कह सकते हैं हम, अपशब्द का प्रयोग करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। इस बयान में ट्रंप की झल्लाहट साफ नजर आई। उनके बयान को हम यहां सुना नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ मर्यादा है, उन मर्यादाओं का हम उल्लंघन नहीं करना चाहते, लेकिन उनके विचार में उथलापन साफ दिखाई दिया। मैं बात ट्रंप की कर रहा हूं। जो ट्रंप सुबह दोनों देशों की असीम संभावनाएं देखते हुए भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहे थे, और शाम तक उनके बयान में इतना बदलाव आ गया कि उनके मुंह से अपशब्द निकल गया। असल में ट्रंप का इस लड़ाई में कोई काम नहीं था। बात यही है कि इन दोनों देशों की लड़ाई में इनका कोई काम था ही नहीं, और न ही इजराइल को ईरान पर हमला करने का हक था। लेकिन अब ये दोनों ही देश अपनी करनी में फंसते हुए दिख रहे हैं, इजराइल और अमेरिका। ईरान ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। देश में भी समृद्ध यूरेनियम का भंडार है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी जिस बात के बहाने से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उस पर भी अब ईरान ने करारा जवाब दे दिया है। इधर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान कभी भी अपनी परमाणु सुविधाओं का पुनर्निर्माण नहीं कर पाएगा। ये बात कह रहे हैं, ईरान कभी भी अपनी परमाणु सुविधाओं का पुनर्निर्माण नहीं कर पाएगा। वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं जहां हमला हुआ, यानी वो 3, ये फोर्दो
नतांज और इस्फहान जो है, इन तीनों जगहों पर तो बिल्कुल ही नहीं, वो जगह चट्टान के नीचे है, वो जगह ध्वस्त हो चुकी है। B-2 पायलटों ने अपना काम किसी की कल्पना से भी बेहतर तरीके से किया है। इस दावे की सच्चाई तो ईरान ही बताएगा दोस्तों, क्योंकि अब ट्रंप की बातों पर वैसे भी किसी को यकीन नहीं रहा है, क्योंकि ट्रंप सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। अभी अभी आपने देखा कि सुबह वो भगवान से दोनों देशों ही नहीं बल्कि वो उसमें अमेरिका को भी जोड़ रहे हैं, उसमें मिडिल ईस्ट को भी जोड़ रहे हैं, उसमें दुनिया को जोड़ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, शांति की स्थापना की मांग कर रहे हैं भगवान से। लेकिन शाम आते आते झल्लाहट में वो गालियां देने लगते हैं। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने उस पोस्ट में लिखा कि ईरान के लोगों ने साबित कर दिया है कि उन्हें तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरान के लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि युद्ध अब निश्चित पड़ाव तक पहुंच गया है। जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं, वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र ऐसा राष्ट्र नहीं है जो समर्पण कर दे। यह बात यहां साफ साफ, ईरान वो राष्ट्र नहीं है जो समर्पण कर दे। ये बात यहां पर कह रहे थे आयतुल्लाह खामनेई। तो आयतुल्लाह खामनेई अपनी बात कर रहे हैं, हम समर्पण नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वहां डोनाल्ड ट्रंप झल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का अपना दोस्त, उन्हीं का जो अपना शागिर्द है यानी नेतन्याहू, वो बात नहीं सुन रहे हैं। नेतन्याहू ने जब बात नहीं मानी, यानी इजराइल ने बात नहीं मानी, तो झल्लाहट में गाली तक आ गए, अपशब्द तक आ गए डोनाल्ड ट्रंप। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की पोल खुल चुकी है। ईरान ने सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और अभेद्य माने जाने वाले नेतन्याहू का भरम तोड़ दिया है। दूसरे देशों को ईरान के इस स्वाभिमान से सीखने की क्या जरूरत है और कौन सी बात ईरान से सीखना जरूरी है, यह सब कुछ इस न्यूज पॉइंट में हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाता हूं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे कि आखिर सुबह से लेकर शाम तक इतनी तेजी से घटनाक्रम में बदलाव हमने देखा है, इतनी तेजी से बदलाव कल रात को आपने देखा। जो साथी कल से लेकर अभी तक अपडेट नहीं है, उनके लिए जरूर मैं बता देना चाहता हूं यहां पर कि कल हम लोगों ने न्यूज पॉइंट को खत्म किया, घर हम लौट रहे थे, लगभग 11 बजे के लगभग यह खबर आती है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला बोल दिया है। एक नहीं बल्कि 6 मिसाइलें वहां पर दाग दी हैं। इसके बाद बिल्कुल तहलका मच गया। लगा ऐसा कि दुनिया भर में अब दो पोल में दुनिया बढ़ जाएगी और दोनों तरफ युद्ध का आगाज हो जाएगा, यानी अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा। आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने NSA की बैठक बुलाई, लेकिन उसके बाद फैसला यह हुआ कि हम अब इसका विरोध नहीं करने जा रहे हैं और प्रहार अपनी तरफ से हम इस पर कुछ भी नहीं करने जा रहे, यानी ईरान ने जो किया है उसको वही खत्म करते हैं। इसके बाद देर रात यह मैसेज आता है एक सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल के जरिए, सीज फायर, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा घोषणा की थी? क्योंकि इसके बाद ईरान कहता है कि हम 4 बजे तक अपनी मिसाइलें दागेंगे, सुबह 4 बजे तक। 6 बजे इजराइल कहता है कि उनकी मिसाइल अभी आ रही हैं, हमारे यहां बहुत अफरा तफरी का आलम है। तो ईरान कम से कम सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन न करे, सीज फायर करे, अमल करे सीज फायर पे। 6 बजे सुबह की बात है। उसके बाद फिर इजराइल भी हमला बोलता है, तो इजराइल और ईरान दोनों आपस में। इसके बाद फिर ट्रंप कहते हैं कि आप दोनों रुक जाइए वरना यह अच्छा नहीं होगा। ये तमाम बातें जो हो रही हैं, इन बातों के बाद आगे क्या कुछ होता है, वो सब कुछ इस कार्यक्रम में आप तक हम रखेंगे।